वैदिक पंचांग के अनुसार बुधवार 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती है। ये पर्व हर साल सूर्य देव के कन्या राशि में गोचर करने की तिथि पर मनाया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो कन्या संक्रांति के दिन भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर शिल्पकार विश्वकर्मा जी की पूजा करी जाती है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित करके उनकी भव्य पूजा करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भगवान विश्वकर्मा की कथा के विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ऋषि विश्वकर्मा की पूजा करी जाती है। ये पूजा 17 सितंबर को की जाएगी। इस दिन पूजा करने से व्यापारियों को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इन्हें दुनिया का पहला वास्तुकार या इंजीनियर भी कहते हैं। यही कारण है कि फैक्ट्रियों और कंपनियों में विश्वकर्मा जी की पूजा करी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं के महल, अस्त्र शस्त्र विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाए थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, चलिए हम भगवान विश्वकर्मा के जन्म की कथा को जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि अपने प्रारंभ में थी, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। वो क्षीर सागर में शेष शैया पर थे। विष्णु जी की नाभि से कमल निकला था। इसी कमल से ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख थे, प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वासुदेव था। वासुदेव धर्म की वस्तु नामक स्त्री से जन्मे 7वें पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम अंगिरसी था। इन्हीं से वासुदेव का पुत्र हुआ, जिसका नाम था ऋषि विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा अपने पिता की तरह ही वास्तुकला के महान विद्वान थे। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र, सोने की लंका बनाई थी। लंका में सोने के महल का निर्माण शिव जी के लिए भी इन्होंने ही किया था। ऐसा कहा जाता है कि महल की पूजा के दौरान रावण ने इसे दक्षिणा के रूप में ले लिया था। दोस्तों, चलिए अब हम विश्वकर्मा भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां धर्म के तत्व जानने वाले सूत जी से ऋषि कहने लगे, हे पुराण के मर्मज्ञ महात्मने, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए संदेह का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु के अनेक रूप सुने हैं। उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, हमें बताएं। हे महात्मा मुनियों, तुमने संसार के कल्याण के लिए ये सर्व शुभ काम करने वाला प्रश्न किया है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए सब जगत के पालन पूज्य भगवान विष्णु के महाअद्भुत रूप का वर्णन करूंगा। हे तपस्वियों, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं। उनमें जो अत्यंत श्रेष्ठ है, उस रूप को सुनो। इसी प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर समुद्र में लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी जी कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके अनेक महान रूपों को भक्त भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते रहते हैं। हे स्वामी, क्या वे रूप सब समान ही हैं या उनमें गौड़ और मुख्य किसी भी प्रकार का भेद है? विष्णु जी बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में संहत करके स्वानुभव से योग माया में स्थित होता हूँ, तब मैं एक ही बहुरूप धारण करता हूँ। इस प्रकार इच्छा करते हुए अपनी माया के वश में हुए जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्मलोक आदि लोकों को जिस रूप से रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब और तेज से व्याप्त अनेक सूर्यों की चमक से अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनके अनंतर मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हूँ। सर्वप्रथम पुण्यात्मा तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति, यज्ञ और ज्ञान के प्रतिपादन करने वाले ऋग, यजु
और शाम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इस प्रकार शिल्प विद्या, प्रतिपादन, अर्थवेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। ये वही वेद हैं जिससे शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना करी। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में ये विश्वकर्मा रूप ही मुख्य है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के दिव्य रूप का ध्यान से चिंतन करता है, उसके समस्त दुख विदीर्ण हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रैलोक्यपति भगवान श्री विष्णु चुप हो गए। दोस्तों, अब आइए हम भगवान विश्वकर्मा की अगली कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है। मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर एकत्र हुए सभा करने के लिए। सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ, ध्यान आदि में परेशानी हो रही है। इसलिए अब हमें तत्काल उनके कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य निकालना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यानपूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मदेव की ही शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुनकर सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को भी भय लगता है, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है, जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं। उन राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा जी समर्थ हैं। आप लोग श्री विश्वकर्मा की शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित हैं, जो श्री विश्वकर्मा के भक्त हैं। वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बात को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे फिरते हैं। दुखों को दूर करने में भगवान विश्वकर्मा के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा की कथा सुने और उनकी उपासना करें। आपके सभी कष्टों को विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा की बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया गया। श्री विश्वकर्मा की कथा को सुना गया। इसका परिणाम ये हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए। यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया। उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है, वो सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त होता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में काशी नगर में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वो अपने काम में बहुत ही निपुण था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसके पास भोजन करने के अलावा धन का संचय नहीं हो पाता था। धन की कमी के कारण दोनों ही पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। इसके साथ ही पुत्र न होने के कारण भी रथकार की पत्नी दुखी रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए अक्सर साधु के पास वो जाया करते थे। एक दिन उनके पास के ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करो। उनकी पूजा करने से तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अपने पड़ोसी के कहने पर रथकार ने अमावस्या की तिथि पर भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा करी और कथा का पाठ किया। दोनों पति पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर विश्वकर्मा भगवान ने उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उनके आशीर्वाद से रथकार को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसे अपने काम में भी तरक्की मिली।
दोस्तों, कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा की जयंती हमेशा 17 सितंबर को पड़ती है, लेकिन दोस्तों वास्तव में भगवान विश्वकर्मा की जयंती और पूजन उत्सव 17 सितंबर के बजाय कन्या संक्रांति में मनाया जाता है। चूँकि दशकों से कन्या संक्रांति 17 सितंबर के आसपास ही पड़ती आ रही है, इसलिए ये पारंपरिक रूप से उत्सव 17 सितंबर को मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों का कहना है कि अगले 6 वर्ष के बाद स्थिति में परिवर्तन आएगा और ये उत्सव 17-18 सितंबर के मध्य होते होते 18 सितंबर को मनाया जाएगा। पौराणिक कथानकों के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र भगवान विश्वकर्मा का जिस समय प्राकट्य हुआ, सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर रहे थे, यानी कन्या संक्रांति लग गई थी। विश्वकर्मा जयंती सौर मान के अनुसार मनाया जाने वाला पर्व है। इसके बारे में ठीक वर्णन तो धर्मशास्त्रों में भी नहीं मिलता है, किंतु विद्युत श्रुति के अनुसार कन्या संक्रांति के आसन्न इनकी जयंती परंपरा अनुसार मनाते चले आ रहे हैं। सूर्य सभी राशियों में संचरण करते रहते हैं। मकर राशि में प्रवेश पर मकर संक्रांति, मेष में प्रवेश पर मेष संक्रांति होती है। उसी तरह कन्या राशि में प्रवेश पर कन्या संक्रांति लगती है। दोस्तों, कहा जाता है कि पिछले वर्षों में कभी कभी 16 सितंबर को भी कन्या संक्रांति पड़ी, लेकिन पारंपरिक रूप से ये पर्व 17 सितंबर में ही मनाया गया। सूर्य की राशि में स्थित परिवर्तन लगभग 72 वर्षों के बाद होता है। ये अवधि पूर्ण हो जाने पर कुछ वर्षों पश्चात एक समय ऐसा आएगा जब कन्या संक्रांति 18 सितंबर को पड़ने लगेगी। तब विश्वकर्मा जयंती की तिथि भी बदल जाएगी और यह त्यौहार 18 सितंबर को मनाया जाने लगेगा। दोस्तों, पिछले वर्षों में देखा जाए तो 1980 के आसपास कन्या संक्रांति 16 सितंबर को पड़ती थी, फिर बाद के दिनों में 17 सितंबर को पड़ने लगी। कभी कभी ये 16 और 17 के मध्य भी पड़ी है। अब 2031 से यह 17 और 18 के मध्य में होने लगेगी और फिर उसके कुछ वर्षों बाद 18 सितंबर को पड़ने लगेगी। वर्ष 2100 के आसपास कन्या संक्रांति 18 और 19 सितंबर को पड़ने लगेगी। एक महर्षि अंगिरा नाम वाले मुनि हुए हैं, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया था। वर्षा ऋतु में आवरण रहित स्थान में, शीतकाल में शीतल जल में, ग्रीष्मकाल में धूप पे बैठकर वो अंगिरा मुनि तप करने लगे। तप करते करते भी उन ऋषि का मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू व्यर्थ श्रम करता है। लक्ष्य से च्युत हुआ बाण कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है? वही तेरी गति हो गई है और तू लोक में उपवास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति स्थित संहार का करने वाला, सबको अभीष्ट का सिद्ध करता महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध है। उनका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादिव्य रूप सरस्वती और लक्ष्मी से पूजित है। उनका तू दिन रात ध्यान कर। इस रूप का स्वयं श्रीहरि ने क्षीर समुद्र में उपदेश दिया है। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी की पूजा कर। इस प्रकार आकाश को गुजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े विस्मय में पड़ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का धारक अर्थ सहित अर्थवेद प्रविष्ट हुआ। उन तत्वज्ञ अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि अनेक शिल्प विद्याओं का रस अर्थवेद के ज्ञान से आविर्भाव किया। ये संसार श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक ज्ञानादि जगत बनाता है। तभी से विश्वकर्मा जी का महारूप संसार में प्रसिद्ध हुआ है। प्राचीन काल में एक प्रमगंध नामक राजा हुआ था, जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और सब धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं करता था। वो अपनी प्रजा का स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता। दरिद्रता से आक्रांत हुआ मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, ये उसकी नीति नहीं थी। अतएव वो राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न करता था। उसका राजा कृतज्ञ और दुष्टों के अभाव के कारण सुखी था। उस राजा की कमल के समान नेत्र वाली साक्षात सती के समान
विदुषी धर्म कर्म व्रत परायण कमला नाम की एक भार्या थी। कभी दैव योग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा करने पर भी वो रोग समाप्त नहीं हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। ऋषि कहने लगे, हे सुदर्शन सूत जी, ये पाप रोग धर्म से पृथ्वी का पालन करने वाले महात्मा को कैसे हुआ? यदि इस प्रकार धर्मात्माओं को भी रोग उत्पन्न हो जाता है तो फिर धर्म कर्म में कौन विश्वास करेगा? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, उस राजा ने पूर्व जन्म में अपने स्वार्थ में अंधे होकर ये उपदेश दिया था कि ये संसार अनादि है, इसका कर्ता कोई विश्वकर्मा नहीं है। इस कारण वो लोगों को वंचित करता रहा और नास्तिक मत का प्रचारक था। आप जानते हैं, यदि कर्मों के फल देने वाला विश्वकर्मा परमात्मा हो तो उपकार का कर्ता उपकृत मनुष्य द्वारा मृत्यु के अनंतर दिए आशीर्वादों से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? जब परोपकारी को अपने पुण्य का फल नहीं मिल सकेगा तो क्यों कोई किसी का उपकार करेगा? और जब कोई किसी का उपकार ही नहीं करेगा तो संसार का उच्छेद अर्थात नाश हो जाएगा। इसलिए नास्तिक पाखंडी की दुर्दशा अवश्य होती है। अनेक जन्मों के पाप पुण्य कर्म एक जन्म में ही उसका फल नहीं देते, अतः उस जन्म में ये फल प्राप्त हुआ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब मैं तुमसे आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। कभी उस राजा को अधिक व्याकुल देखकर उसके दुख से दुखी हुई पतिव्रता बेचारी रानी बोली, हे राजन, बड़ा तेजस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अच्छी रोग से व्याप्त हुआ है और बिल्कुल अंधा हो गया है। उसे उपमन्यु पुरोहित ने अपने अतिनेन्द्रिय ज्ञान से देखा है, तो यही प्रतीत हुआ कि उसे अमावस्या का व्रत करना चाहिए और श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। तब से ही उस पुरोहित ने सब कामों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन वो ब्रह्मचारी रहता और फलाहार करता तथा धर्म चर्चा में लीन रहता। उस व्रत के प्रभाव के कारण पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है और बुढ़ापे में भी उसे देखने के लिए दृष्टि नष्ट नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक श्री विश्वकर्मा जी की शरण में जाएं, जिससे ये दुख से छुटकारा मिल सके। राजा बोले, प्रिय, तुमने ठीक कहा है। इसको सुनकर मेरा चित्त बड़ा ही खुश हो रहा है और मुझे निश्चय सा हो रहा है कि भगवान विश्वकर्मा जी के व्रत से ये रोग मेरा अवश्य ठीक हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि को चितोत्साह प्रथम ही कह दिया जाता है। सूत जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर वो राजा प्रतिदिन विश्वकर्मा जी का पूजन और वंदन करके भोजन करने लगा। विश्वकर्मा जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सभी रोगों को और कष्टों को हर लिया। अब आइए हम विश्वकर्मा भगवान की अगली कथा का श्रवण करते हैं। मानिकपुर नगरी में एक सर्वश्रेष्ठ धर्म तत्पर उदार हीरा मल नामक एक सेठ रहता था। उस सेठ का खजाना मोती हीरे जवाहरात से ऐसा भरा रहता था जैसा कि कुबेर का भंडार भरा हो। विवाह व्यवहार अभियोग रोग संकट में प्रत्येक मनुष्य उसके धन का उपयोग करता था। उपकार में लगे हुए इस सेठ का धन क्षीण हो गया और वो ऐसा दुख पाने लगा जैसे कीचड़ में फंसा हुआ हाथी दुखी होता है। उस सेठ की ये प्रबल आशा थी कि पूर्व उपकार किए मेरे मित्र मेरी सहायता अवश्य करेंगे, परंतु उसकी आशा व्यर्थ हुई और उन कृतज्ञ मित्रों में से कोई भी उसके उपकार के लिए समर्थ नहीं हुआ। उसके मित्र क्षण मात्र में शत्रु हो गए और वे उपकृत मित्र ही सर्वप्रथम उस सेठ की निंदा करने लगे। उसके वो पुराने मित्र अपनी दृष्टियों को छिपा छिपा कर निकल जाते थे। बात तो यह है कि स्वार्थी मित्र विपत्ति में साथी नहीं होते। इस नीच वृत्ति से उस सेठ को एक बारगी ही संसार से विरक्ति और मनुष्यों से घृणा हो गई। वो अपने नगर को छोड़कर वन को चला गया। कंद मूल फल इत्यादि से प्रयत्न पूर्वक अपनी वृत्ति करता था और मनुष्य मात्र को देखकर दूर भाग जाता था। एक बार घूमते हुए सेठ ने पर्वत की गुफा में पद्मासन बांधे शांत लोगों से व्याप्त लोमश मुनि को देखा। उस सेठ ने उस मुनि को कोशों से व्याप्त देखकर पशु समझा और कौतूहल की इच्छा से उसके पास अच्छी तरह बैठ गया। मुनि ने पास बैठे हुए सेठ से पूछा, हे महात्मन, कुशल तो हो, कहाँ से पधारे हो? उस सेठ ने इस पशु को
मनुष्य के समान बोलता देखकर बड़ा अचंभा किया और प्रारंभ से अपना सारा वृत्तांत उस ब्रह्मर्षि को बता दिया। ये सुनकर मुनिश्रेष्ठ उस सेठ से बोले, यदि तुझे पापी लोगों से घृणा है तो तू कैसे विश्वकर्मा से विमुख हो रहा है? हे श्रेष्ठिन, तू सब सुखों के भोगने की शक्ति वाले तुझको उसी विश्वकर्मा ने बनाया है। वो विश्वकर्मा को भूल जाने से कैसे सुख मिल सकता है? नास्तिक उपकार को तभी भूलता है जब वो पहले परमेश्वर को भूल जाता है। इसलिए तू अद्भुत शक्ति वाले विश्वकर्मा की शरण को प्राप्त हो। ऊर्ध्वमूल जगत के कारण उस विश्वकर्मा के नाना रूप हैं। कोई रूप द्विबाहु, कोई चतुर्बाहु, कोई दशबाहु का है। इसी प्रकार एक बाहु, चतुर्मुख और पंचमुख के रूप में है। मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और दैवेक से विश्वकर्मा के साकार रूप के पुत्र हैं। सेतुबंध के समय श्री रामचंद्र जी ने भी श्री विश्वकर्मा जी की पूजा करी थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका रचना के समय श्री विश्वकर्मा की पूजा करी है। इसी से वे भी द्वारका जैसे सुंदर पुरी की रचना कर सके। हे सेठ, तू भी उसी विश्वकर्मा की पूजा कर और वंदन कर। इस प्रकार तू सब दुखों से छुटकारा, सब सिद्धि को प्राप्त कर पाएगा। इस प्रकार उस लोमश ऋषि का उपदेश सुनकर उस सेठ को बड़ा संतोष हुआ और उसी दिन से वो भी श्री विश्वकर्मा का भक्त हो गया। उन श्री विश्वकर्मा जी के पूजन से उसके समस्त पाप दग्ध हो गए और अंत में वो देवता बनकर सुख को भोगने के लिए स्वर्ग गया। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करता है, वो सुखी होकर श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों की भक्ति को प्राप्त करता है। श्री विश्वकर्मा जी का यश बड़ा ही पवित्र है। उसे जो तत्वज्ञ मनुष्य सुनता है, वो पृथ्वी पर सब सुखों को प्राप्त करके अंत में श्री विश्वकर्मा जी के शाश्वत पद को प्राप्त करता है। दोस्तों, अब आइए हम विश्वकर्मा भगवान की अंतिम कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था। वो सूर्य के समान प्रभावशाली, लोकों में प्रसिद्ध था। उसी का चंद्रदेव नाम का एक प्रतापी पुत्र हुआ, जो 7 द्वीपों के पर्यंत पृथ्वी का शासन करता था। उस राजा के 11 पुत्र पूर्व जन्म में किए गए पाप के वश पैदा होते ही नष्ट हो गए। तब तो रानी शोक करती हुई पृथ्वी पर पीटती हुई रुदन करने लगी और राजा से बोली कि मैं अपने यौवन को नष्ट करके पुत्रहीन कैसे धैर्य धारण करूं। तब राजा अपनी स्त्री को संतोष दिलाकर गुरु के घर गया और प्रणाम करके बोला, हे भगवान, मेरे पुत्र होकर भी मर जाते हैं। ये किस देव की मुझसे अवहेलना होती है, सो बताएं, क्योंकि दिन रात उत्पन्न हुए पुत्रों को याद करके रानी बहुत रोती है और धैर्य धारण नहीं करती। गुरु बोले, हे राजन, अब बहुत शोक मत करो, तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाला चिरंजीव पुत्र होगा। देवों के देवेश भगवान विश्वकर्मा का पूजन करो, उनके प्रसन्न होने पर अवश्य सिद्धि होगी। उनकी पूजा के आगे अन्य देवों की पूजा से क्या होगा। तब राजा ने धर्म से दृढ़ होकर अपनी पत्नी सहित भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया। वस्त्र आभूषणों से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तब भगवान विश्वकर्मा के प्रसन्न होने पर उसकी स्त्री ने गर्भधारण किया और 10वें महीने में सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। तभी से वो भगवान विश्वकर्मा का महीने महीने में पूजन करने लगा। अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी भगवान विश्वकर्मा की कथाएं। दोस्तों, कथाएं आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।